औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू नस्तलीक लिखाई के सिलसिला रहन में तहरीर में खुश आमदीद। मैं आज के लेक्चर में उर्दू नाम की किताब से मुश्किल अल्फाज की मशक करवा रहा हूँ और आज का सफ़ा नंबर 2। इसमें जो हिजरत नबवी के नाम से जो सबक है, इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो मैं लिखता हूँ। तबलीग। इसमें वजाहत तलब बात यह है कि ये जो ते की इब्तदाई सूरत है, ये वो सूरत आई है यहाँ जो बे से पहले आती है, यानी कि यही हरूफ दोबारा आए। हमने ये ख्याल रखना है क्योंकि वरना ते की सूरतें ज़्यादा हैं। अगला हर्फ है रूशनास। यहाँ वजाहत तलब बात यह है कि शीन के दंदाने जो होते हैं ना, नून गुना समेत, पहले ये पूरे करने हैं, उसके बाद नून हमने ऐड करनी है। यानी कि ये शीन, नून गुन्ना और नून, आपने ये इसको बरकरार रखना है ताकि आपका लफ्ज़ दुरुस्त हो। आगे है मुंतज़िर। यहाँ वजाहत तलब ये लफ्ज़ है कि मीम के बाद जो नून का सूरत है, ये नून, मीम और नून का जो मुश्तरक दंदाना वो ऊंचा है और उसके बाद ये दंदाना जो था गोल सा बनता है। यानी कि ये जो है ना, ये आप गोल सा करेंगे। अक्सर लोग इसको उठा देते हैं, वो लफ्ज़ गलत हो जाता है। आगे है अक्सर। यहाँ वजाहत तलब बात यह है कि बेटा प्रूफ के बाद रे आए तो अक्सर लोग एक दंदाने का इजाफा कर देते हैं ऐसे, और ये गलत है। अगर ये बेटा प्रूफ नून या के ये के बाद रे आ जाए तो दंदाने का इजाफा नहीं होता। यही सूरत मैंने लिखी है, यही होगी, आपने इसको ऐसे लिखना है। आगे लफ्ज़ है पहुँच। इस रूप में वजाहत तलब बात यह है कि जो पे की ये सूरत है, मसलन इसकी ज़्यादा सूरत होती हैं। एक सूरत ये होती है, ये सूरत बे टाइप रूफ की वो सूरत लगती है जब जीम, उसके बाद अगला हरफ जीम टाइप में से कोई लफ्ज़ आ जाए। लेकिन जब हे आती है तो ये थोड़ा तिरछा होता है। यहाँ ये ख्याल रखना है अपने, ये क्योंकि हे आया है तो इसको थोड़ा तिरछा करना है ताकि आपका लफ्ज़ कताबत का असूल कंदाब दुरुस्त हो। और उसके बाद ये हे है, ये जो हिस्सा है ये नून का हिस्सा ये है, यानी कि चे से पहले जो चे से मिल रहा है वो है नून का हिस्सा पहुँच। मोहतरम, यहाँ वजाहत ये है कि मैंने अक्सर में बताया कि ते टैप रूफ के बाद रे आए तो दंदाना का इजाफा नहीं होता। अक्सर लोग इसको दंदाना एक एडिशनल दंदाना बनाते हैं जो गलत होता है। आपने इसको ऐसे नहीं करना, जैसे मैंने लिखा है इस तरह लिखना है ताकि आपका ये लफ्ज़ दुरुस्त हो। उसके बाद है जी पेश, पे ये शीन, पे ये, उसके बाद शीन पूरे करनी है। ये सादा सा लफ्ज़ है। यहाँ वजाहत ये है कि बे के बाद नून आया है और आपने बे और नून के रूफ की शक्लें एक जैसी होती हैं। आपने बे की ये इब्तदाई सूरत जो है ना, ये वही बनानी है जो नून के आने से पहले बनती है, वरना इसकी बे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। इस लफ्ज़ है कबीले। काफ को अपने ऊंचा करना है यहाँ, और इसका काफ और बे का मुश्तरक दंदाना ऊंचा करना है, और आखिर में ये थोड़ा दंदाना बना के लामिए ले कबीले। मैं दोबारा लिख देता हूँ वादे करने के लिए। ये जंजीर।
या जंजीरें। यहाँ वजाहत तलब बात यह है कि ये जो नून की सूरत है ना, जीम से पहले वाली वो लगानी है, वरना ये नून की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। मसलन नाहम में हे आ जाए तो ये, अगर नून के बाद दाल आ जाए तो ये इस तरह होता है। लेकिन यहाँ हमने वो सूरत लगानी है जो जीम से पहले आती है। इस तरह एक लफ्ज़ है मजमा। अक्सर लोग ये मीम को आगे खींच के ले जाते हैं, आपने इसको आगे नहीं करना। जैसे मैंने लिखा है इस तरह लिखने की कोशिश करें। अमानत, अमानतें, नून तेयिन। यहाँ ते और ये का जो मुश्तरक दोनों है थोड़ा ऊंचा रखेंगे, और जो नून गुना का है ना वो थोड़ा सा नीचे रखते हैं। और नहीं टाइप रूफ में भी यही इस्तेमाल होते हैं। हिजरत, हे जीम रे। हे की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। हे की ये सूरत होती है जीम से पहले, वरना हाथ में जो लफ्ज़ लगता है ना वो ये इसकी सूरत ये होती है ऐसे, ये अल्फ हाथ। लेकिन यहाँ हे की सूरत ये है, और ये जो दूसरा हिस्सा है ना ये नीचे को रुख कर जाता है जीम से मिलने के लिए। आपने इसको ऐसे लिखना है, मेरे, मीम ये रे। मैंने इससे पहले वादा किया था कि ये टाइप रूफ, बे टाइप और नून में ये के बाद रे आ जाए, इन रूप में ये रे आ जाए तो नाना का इजाफा नहीं करते। आपने इजाफा नहीं करना। अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है, आपने इसका इजाफा नहीं करना है, ये गलत होगा, ये है आपने ठीक है, आपने इसको ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। पलंग, पे, लाम, नून और गाफ। पे की यह सूरत लाम से पहले आती है, आपने इसको बरकरार रखना है। वरना बे की सूरत, ये बे टाइप की एक सूरत ये होती है, ये सूरत लगानी है आपने। वरना बे की सूरत ये भी होती है, ये लेकिन जीम से पहले होती है। यहाँ क्योंकि लाम आया है आपने इसकी ये सूरत लिखनी है। इसके बाद है जी सब, सीन के दंदाना नून गुना वाला बरकरार रखना है। उसके बाद हमने बे ऐड करनी है। वरना सीन ऐसी भी होता है जब उसके बाद जीम आ जाए, यानी कि सीन के बाद जीम आ जाए, सज, सच। लेकिन यहाँ क्योंकि बे आया, नून गुना बरकरार रखना है आपने। अगर सीन के बाद रे आए ना तो ये सीन के दाने इतने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ बे रखने की वजह से, बे होने की वजह से ये इसकी सूरत दाई आपने बरकरार रखनी है। इसके बाद है जी सख्त, यहाँ ये सीन की दाई सूरत है। मसलन ये सीन है, ये नून गुना वाला हिस्सा नीचे को झुकाव रखता है ताकि खे से मिल सके। आपने इसको ऐसे बरकरार रखना है। अगर ये सेद में होता तो आगे चलता नून गुना ऐसे, लेकिन ये जीम खे टाइप रूप से मिलाने के लिए, जीम टाइप रूप यानी खे से मिलाने के लिए इसको हम नीचे कर ले देते हैं। और आखिर में लफ्ज़ है खैबर, और खबर में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वजाहत कर देता हूँ। खे के बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे करके बे और रे मिला देना है, ये और बे, उसके बाद रे। लेकिन खबर में दंदाना नहीं बनाना, क्योंकि खे का बे के बाद ये तो खे वाला ऐसा हो गया, और ये बे और रे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि बे टाइप रूफ नून और ये के बाद अगर रे आ जाए तो दंदाने का इजाफा नहीं होता। जैसे इस लफ्ज़ में अक्सर में नहीं है, मोहतरम में नहीं है, मेरे में नहीं है, और ये खबर में नहीं है। लेकिन खैबर में ये आती है। इसको हमने वादे करने के लिए, इसको इसकी शक्ल ये होती है, आपने इसको वादे करना है। आप इन रूफ को ऐसे लिखें जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपकी राइटिंग दुरुस्त हो सके। म्यारी बनाने के लिए आपको बार बार लिखना पड़ेगा।
आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें और शेयर करें ताकि आप जैसे दूसरे तालिब इल्म भी मेरे इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें।